अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन के उमूर सीखने के लिए और दिन की बहुत सारी बातें सीखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुंतखब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के ज़रिए से हमें इरशाद फरमा कर हमें हुक्म कर रहे हैं और हमें ताकीद दिला रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत में से हो। क्यों कि दुनिया में बहुत सारी उम्मतें आई और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे दीन का काम इतना नहीं लिया, और भी बहुत सारे औलिया अल्लाह आए जिन्होंने दीन को समझा, दीन की खिदमत की, दीन को दूसरे तक पहुँचाया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमें एक सोचने और समझने वाली बात है कि आजकल के दौर में यही देखा जाता है कि पुलिस के घर में पुलिस ही पैदा होता है, और इंजीनियर के घर में इंजीनियर ही पैदा होता है, डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा होता है, प्रोफेसर के घर में प्रोफेसर पैदा होता है, मौलवी के घर में मौलवी पैदा होता है, मालदार के घर में मालदार ही पैदा होता है। लेकिन गरीब के घर में क्या पैदा होता है, आप हमें ज़रा बताइए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को अक्ल और समझ दे करके दुनिया में पैदा फरमाया। हाँ, वो ये और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी का ज़हन अलग बनाया, किसी का ज़हन और अलग बनाया। लेकिन ये समझने और गौर फिक्र करने वाली बात है कि आजकल हम पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो हम अमल नहीं करते। दोस्तों, मैं ही गर्जा करना चाहूँगा कि चाहे गरीब का लड़का हो या मालदार का लड़का हो, चाहे कहीं का रहने वाला हो, हर इंसान को पढ़ने का हक़ है और हर इंसान को इल्म से फ़ायदा उठाने का हक़ है। लेकिन हमारे सबसे बड़ी गलती है कि हम इल्म हासिल करते नहीं, और अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो उसको अमल में नहीं लाते। फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो ऐसी अधोड़ापन, मतलब अधूरी रह जाती है ज़िंदगी। तो दोस्तों, समझने और गौर फिक्र करने वाली बात है कि एक शायर ने क्या खूब अंदाज में इस शेर को बयान किया है कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम दुनिया में चाहें कहीं भी रह लें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के ज़रिए से जो तालीम दी, हमें उस तालीम को भूलना नहीं। सोचने और समझने वाली बात है, आज काफिर लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आज काफिर जो है ये हमें गलत बयान करके और हमारे बारे में गलत अकीदा रख करके क्यों बयान करते हैं कि ये मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, मुसलमान वो अच्छा मज़हब नहीं है। क्यों कि वो समझते नहीं दीन एक्चुअली में कहते किसे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, समझने और ये सोचने वाली बात है कि हम यहाँ दुनिया में आ गए। दुनिया में बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्र दे करके भेजा कि आप दीन को समझिए और दीन को समझने के बाद दूसरे तक पहुँचाए। क्यों कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि पहुँचाओ एक ही पहुँचाओ मेरी जानिब से, अगर जो वो एक ही आयत हो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है हमसे दीन का बहुत बड़ा काम ले। लेकिन हमारी ये गफलत है, हमारी बेवकूफ़ी है कि हम दीन को सीखते नहीं, उसके बाद दीन पर अमल नहीं करते, और अगर सीखते हैं तो फिर अमल नहीं करते। तो दोस्तों, मैं यही अर्ज़ा करना चाहूँगा कि किसी को बेवकूफ़ ना समझे, किसी को घटिया ना समझे, किसी को जलील ना करे हर इंसान की। क्योंकि हदीस में आता है कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो भाईचारे का मतलब यही है कि एक दूसरे मुसलमान की मदद करे। अगर कोई मुसलमान भाई परेशानी की हालत में है तो उसकी इआदत करे, उसकी मदद करे, और अगर कोई बीमारी की हालत में है तो उसकी बीमार पुरसी करे, उसके लिए इआदत को देखने के लिए जाए। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम अर्ज़ करेंगे और अगर हम इन तमाम चीज़ों को बयान करेंगे तो वो क्या कहता है, पूरा घंटा लग जाएगा दोस्तों। तो यही समझने और सोचने वाली बात है। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है
जो कुरान को सीखे और उस पर अमल भी करे और दूसरे को सिखाए भी। आज कुरान शरीफ उठा करके देख लिए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कोई सी भी ऐसी आयत आप साबित नहीं कर सकते जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही पैदा फरमाया। उसमें हैरत की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जिक्र फरमाया कि मरियम अलैहिस्सलाम को उसको उन वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके कौम में से, तो उन पर ज़िना की तोहमत लगाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कुरान नाजिल फरमा दिया। कुरान में एक आयत नाजिल फरमाई, कुरान में एक सूरत नाजिल फरमाई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब वो वक्त आ गया है कि मुसलमान जागरूक हो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम जो हैं दुश्मनों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। हमारा जब हक दबाया जाता है तो हम आवाज़ नहीं उठाते। तो दोस्तों, जब आपको अपना हक दबाया जाए तो आप अगर अपने हक के लिए आवाज़ नहीं लड़ेंगे तो कौन है? जो लोग मर गए वो लोग आवाज़ देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन को खूबसूरत बनाया। दुनिया में सबसे जो पहले नबी आए वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन बहुत सारे काफिर आज़ाद कहते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म जो है वो पहले आया था। नहीं, हिंदू धर्म आया कहाँ से? तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था सामरी। आप गौर से सुनिए, एक शख्स था सामरी, और उसने क्या किया, जब अल्लाह तबारक व तआला से मिलने गए मूसा अलैहिस्सलाम, तो सामरी जो था, तो सामरी क्या किया कि उसके कदम जहाँ भी पड़े तो उसके कदम से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को उठा लिए, और मिट्टी को उठाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उस मिट्टी के मूर्ति बनाए। तो मूर्ति जो बनाए तो उसी से, यानी सामरी ने जो बनाए, समझे, ऐसे भी तो बहुत सारे ये बनाए मूर्ति पूजा, काली पूजा, समझे। तो क्यों कि असल में जो एक्चुअली में मुसलमान ही थे, तो उसने मूर्ति बनाया। मूर्ति बनाने के बाद बोले कि ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारा मूर्ति है, ये तुम्हारा खुदा है, जो तुम मांगना चाहो इससे मांगो। तो इसी वजह से उसने जो बनाए तो उसका सिलसिला आज तक चले आ रहा है, समझे। मेरा मसलब ये हिंदू मजहब कोई मजहब नहीं है, असल में मुसलमानी मजहब है, समझे। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ, तो अगर मेरे बारे में कोई गलत कहता है तो आप साबित करके दिखाए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मेरा मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी जगह यह फरमाए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, हज़रत अबू जहल का दो या फिर अबू लहब, ये इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। उस नबी के ज़माने में इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। और अबू तालिब के बारे में आता है कि उनकी भी मौत जो हुई वो कुफ्र की हालत में हुई। तो समझने और सोचने की वाली बात यह है कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक वाहिद ऐसे नबी हैं जिसको खातिमुल अंबिया का दो या फिर खातमुन नबीयीन का दो या ना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, जिसको खिताब मिला। तो इतने बड़े नबी होने के बावजूद भी, इतने बड़े नबी होने के बावजूद, इतने बड़े नबी, तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके चचे को फिर ईमान की दावत क्यों नहीं दी, यानी ईमान उनके हक में क्यों नहीं रखी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इन बातों को वो ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे ले रखी है कि मैं जिसे चाहूँ ईमान दे सकता हूँ, मैं जिसे चाहे ईमान नहीं दे सकता हूँ। मैं हिदायत देने वाला मैं हूँ, हिदायत लेने वाला भी मैं हूँ, समझे। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके, दो रकात नफल पढ़ के, जो भी दुनियावी मसला हो या फिर परेशानी हो, यार बहुत सारी मुसीबतें हो, चाहे घर के एतबार से हो, इसके बारे में हो, फैमिली के बारे में हो, या फिर बिजनेस के बारे में हो, तो हम अल्लाह तबारक व तआला से मांग। क्यों कि सहाबा जो थे, सहाबा तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी मुसीबत और परेशानी हो तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगते थे। लेकिन आज हमारा ईमान कैसा है? हमारा ईमान यह है कि आज तक जो हम सजदा करते आ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला को, तो हमारा एक रोटी का भी मसला हल नहीं हुआ। तो हमारा ये ईमान है। मगर दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के ज़रिए से बहुत सारे हदीसें पेश फरमाई, और बहुत सारे ऐसे कुरान की मजीद के अंदर आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार इरशाद फरमाया कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फ़ीहा अबदा, कि तुम ईमान लेके आओ तो तुम्हें ऐसे जन्नत और ऐसे बागात दूंगा जिसके नीचे से नहरें जारी होगी। और ये भी फरमाया कि हदीस अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, मन काना आखिरी कलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। ये अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो भी शख्स, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी,
किसी भी फिरके के रहने वाले हो, अगर वो मौत से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लेके आ जाता है, अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आता है, अगर वो इस्लाम कबूल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनके तमाम गुनाहों को मैं मिटा दूंगा और उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। दोस्तों, तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, तो किसी के मज़हब को बुरा ना कहे। हमारे मुसलमान, जितने मुसलमान भाई देख रहे हैं, हमारे गैर भाई देख रहे हैं, हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं, मेरे कई सारे हिंदू भाई तो हैं जो हमारे दोस्त भी हैं। तो दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहे। मज़हब कोई बुरा नहीं होता, हम बुरा हो गए हैं, हम और आप बुरा हो गए हैं, समझे। हम यही सोचते हैं कि हमारा जो मज़हब है वो अच्छा मज़हब है, उसका जो मज़हब है वो ख़राब मज़हब नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि किसका मज़हब अच्छा है, किसका मज़हब ख़राब है। तो किसी के बारे में बुरा ना कहे, किसी के बारे में भला बुरा ना कहे। दोस्तों, मैं यही अर्ज़ा करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन कोई भी अगर हमारे मज़हब को अगर बुरा कहेगा, हमारे मज़हब के बारे में अगर खिलाफ करेगा, हमारे मज़हब के बारे में टिप्पणियाँ करेगा, तो हम फिर खड़े नहीं रहेंगे। हम आप कहते हो ना जिहादी जिहादी, आप हमें कहते हो ना जिहादी, तो आपको जिहादी दिखा देंगे। हाँ, जिहादी। कुरान शरीफ में जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि काफिरों को मारो, वो डायरेक्ट नहीं है। वो कब है कि जब काफिर तुम्हारे साथ जंग करने, तुम्हारे बारे में खिलाफ करे, तुम्हारे बारे में खिलाफ वर्जी करे, तुम्हें कत्ल करे, तो तुम भी उसके लिए कत्ल करो। ऐसा थोड़ी कि हम मिल के रहते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम एक ही साथ रहते हैं, भाई भाई और भाईचारा बन के रहते हैं, तो हम उसको नहीं है। ऐसा इस्लाम इजाज़त देता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। और वो वसीम रिजवी जो है, जो इस्लाम के बारे में गलत बयान करते रहता है, समझे। अगर वो साला अगर मेरे को जिंदा मिल गया ना, तो वो भोसड़ी की, उसकी जो जिना से पैदा हुआ है, उसको इतना मारूंगा, उसकी नानी याद दिला दूंगा भोसड़ी की को। हमारे बारे में, आपको इस्लाम में रहना नहीं तो आप इस्लाम में मत रहिए, लेकिन इस्लाम के बारे में गलत बयान करना, इस्लाम के बारे में ये करना, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयान करना, इस चीज़ का मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे हमारी जान चली जाइए। आप सही सुन रहे हैं। क्यों कि ये हिंदुस्तान है, या हम तमाम मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। लेकिन अगर कोई हम भी अगर किसी मज़हब के बारे में करेंगे, आपको मालूम नहीं, हमारे हिंदू भाई के यहाँ शादी होती है तो हम खुद शादी में शरीक होते हैं। और इतना ही नहीं, वो उनके मंदिरों में हम बैठते भी हैं, बारिश के मौसम में या धूप से बचने के लिए। नहीं, क्या उसका मतलब हम इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसके बारे में खिलाफ करें। नहीं, हमारे घर का बगल में मंदिर है। तो दोस्तों, मैं यही अर्जा करना चाहता हूँ कि किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहे, किसी के मज़हब के बारे में टिप्पणियाँ नहीं करे। और बहुत सारे ऐसे शख्स हैं दुनिया में, मैं किसी का नाम, किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, क्या कहते हैं कि मुसलमान कितना बेमतलबी होता है, मुसलमान जो है कितना बेमतलबी होता है। लेकिन जब इनके अल्लाह पर बात आती है, जब इनके नबी पर बात आती है, तो सब ये कहते हैं, अरे भाई क्यों ना एक होंगे, एक क्यों नहीं होंगे। क्यों कि मुसलमान सच्चा मज़हब है, मुसलमान में कोई बुराई नहीं है। आप खुद सोचो कि आप क्यों नहीं पूरे दुनिया में मशहूर हुए, इस्लाम क्यों फैलता चला जा रहा है। आप खुद ना कमी जो है ना, कमी अपने अंदर तलाश करो। इस्लाम को बुरा भला मत करो, कमी आपके अंदर जो कमियां हैं वो आप अपने अंदर तलाश करो कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या कमी है। इंसान दरख्त तो उसी दरख्त पे पत्थर मारे जिसमें फल आता हो। इंसान जो पत्थर मारता है तो उसी दरख्त पे पत्थर मारता है जिसमें फल आता है। अब जिसमें फल ही ना है उसमें दरख्त को मार, ये उसमें जिस दरख्त पे फल ना हो तो उस दरख्त पे पत्थर को मारेगा। तो ऐसे ही इस्लाम के अंदर लोग क्यों ये कहते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है ये अच्छा मज़हब है, बेहतरीन मज़हब है। आप किसी इसको देखिए, मालदार करोड़पति अरबपति को देख लीजिए कि वो अकेला सफ़र नहीं, क्यों कि उसको उसकी जान की खतरा रहती है कि कहीं हमारा जान कोई मार देना दे। क्यों कि उसके अंदर कुछ है। अब जब तेरे अंदर कुछ होगा ही नहीं तो तू क्या बताएगा। दोस्तों, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, और अगर ज़्यादा कुछ अगर कम बोल दिया हूँ तो आप हमें कमेंट कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए ताकि हमारे हर मुसलमान भाई तक इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और ये वीडियो को देख करके समझ जाए और जागरूकता हो जाए। जो नींद से गफलत की नींद गुजार रहे हैं, जो गफलत की नींद में है, वो गफलत की चादर उतार करके और महज सिर्फ अल्लाह की इबादत करे।
जो मुसलमान भाई है और जो हमारे हिंदू भाई है वो अपने अपने मज़हब की बात करें। किसी को मैं बार बार कहा करता हूँ ये हिंदू भाई से, ईसाई भाई से, यहूदी भाई से, किसी के मज़हब के बारे में बुरा मत कहिए मेरे भाइयों। मेरा अजीज से किसी के मज़हब के बारे में बुरा नहीं कहिए। किसी का मज़हब नहीं था, मज़हब में जो बसने वाले लोग हैं वो बुरा होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। और मेरा चैनल है मदनी चैनल के नाम से दोस्तों, तो हमें भी फॉलो करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक ऐसे दे रखा हूँ जिससे आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं या मैसेज के ज़रिए से कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, या फिर इस्लाम के बहुत सारे ऐसे क़वानीन के बारे में जान सकते हैं, या इस्लाम के तौर तरीके के बारे में अगर हमें जानना चाहें, या ईमान के बारे में जानना चाहें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप अगर हमसे जानना चाहें तो दोस्तों हमें कमेंट कीजिए। और मैं लिंक में बहुत सारा ऐसा ये चीज़ दे के रखा हूँ जिससे आप हमें डायरेक्ट से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों दीजिए अपने दोस्तों को इजाज़त। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।